हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी 9th क्लास की बी हाई बुक की पोइम स्टार्ट करेंगे, द रोड नोट टेकन, जिसकी मैं स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, लिटरेरी डिवाइस और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग बताऊंगी। अब अपनी पोइम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ, जिसको आप कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दें कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओके। ओके की फुल फॉर्म क्या होती है। अब हम अपनी पोइम स्टार्ट करते हैं, द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं जो हमें जीवन की सच्चाई के बारे में बताते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं, हमारी सोसाइटी में की सच्चाई क्या है, हमारी समाज में जॉय है, हैप्पीनेस है, प्लेजर है, सोरो है, हेटर्ड है, ग्रीड है, इन सब के बारे में पोइट हमें अपनी पोएम्स में बताते हैं। 10th क्लास में भी उनकी 2 पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। और ये पोएम उन्होंने लिखी है कि चॉइस हम जीवन में कैसे करें। जैसे उनकी ही एक वर्डिंग है लाइफ के बारे में कि इट गोज ऑन, इट ऑलवेज हैज़, इट ऑलवेज विल, कि जीवन तो हमेशा था, है और हमेशा चलता ही रहेगा। इसको हम शेक्सपियर ने भी कहा है कि टू डू और नॉट टू डू। अब हम जीवन में क्या चॉइस करें, क्या ना करें, उसके बारे में ये पोइम हमें बताती है। अब पोइम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी थीम बता देती हूँ कि इस पोइम में हमें पोइट ने बताया है कि हमें जीवन में चॉइस कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में जो डायलेमा होता है, हमारे मन में दुविधा होती है, उसके बारे में पोइट हमें बता रहे हैं। और वो बताते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, हम जो भी आज हैं वो हम एक चॉइस करने की वजह से हैं। जीवन में हमने जो रास्ता चुना उसकी वजह से आज हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और ये एक जनरल व्यू है और ये पोइम बहुत ही इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बताती है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है और ये बहुत ज़्यादा सिंबॉलिकल पोइम है। इसमें सिंबल्स यूज़ किए गए हैं और इसके हिडन मीनिंग है। इंग्लिश लिटरेचर की ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोइम में आती है और रॉबर्ट फ्रोस्ट की भी ये वन ऑफ द टॉप पोइम है। जैसे कि हमारे जीवन में एक डायलेमा आता है, दुविधा आती है चॉइस करने में। अब आप 9th क्लास में हो, 9th क्लास में भी आपको एक सब्जेक्ट का ऑप्शन चूज करना होता है, तो उसमें भी आप ये सोचते हो कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं। अब जो कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो भीड़ के साथ चल पड़ते हैं, जैसे वो बहुत सारे बच्चे जो ले रहे हैं हम भी वही चूज कर लेते हैं। और कई बच्चे बिल्कुल भीड़ से अलग चलते हैं और पोइट भी ऐसे ही है। और पोइट बहुत एडवेंचरस नेचर के हैं, वो साहसिक प्रवृत्ति के हैं और चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। और उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना इस पोइम में जो कि बहुत कम लोगों ने चुना था। अब इसी प्रकार से आप 11th स्टैंडर्ड में भी चॉइस करते हो, जैसे कि आप किस फील्ड में, और वो चॉइस आपको फ्यूचर को डिपेंड करती है कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो। जैसे कि आप मेडिकल चूज़ करते हो तो आप डॉक्टर लाइन में जाओगे, नॉन मेडिकल चूज़ करते हो इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे, और इस तरीके से आपकी चॉइस ये आपका फ्यूचर बनाती है। और हम जो भी चॉइस करते हैं उसमें हमें ट्रस्ट करना चाहिए, उसके लिए हमें रेग्रेट नहीं करना चाहिए। और हमारी चॉइस जो है वो वाइजली होनी चाहिए, हम समझदारी से हमें चॉइस करनी चाहिए। पर जो भी हम चॉइस करते हैं, हर चॉइस में हर्डल्स होती हैं, मुसीबतें और प्रॉब्लम्स होती हैं, पर हमें उसका सामना करना चाहिए। और हमें अपनी चॉइस की हुई पे रेग्रेट, खेद, दुख नहीं करना चाहिए। हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए चॉइस करते वक्त। अब हमारा फर्स्ट स्टेंजा हम स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। पोएट एक जगह जा रहे थे और रास्ते में एक येलो वुड आ जाता है। येलो वुड का मतलब यहाँ पे है जंगल। वुड मतलब होता है जंगल, और येलो कलर का किस लिए हो गया है, क्योंकि पतझड़ का मौसम है और पतझड़ में पत्ते पीले पड़ जाते हैं, इसलिए इसको येलो वुड कहा है। और इसको ऑटम बोलते हैं, पतझड़ को ऑटम, AUTUMN। इसमें N साइलेंट होता है, इसको बोला जाएगा ऑटम। ऑटम सीजन में
पोइट जा रहे थे और रास्ता डाइवर्स हो जाता है। डाइवर्स का मतलब होता है डिवाइड होना, सेपरेट हो जाना, दो हिस्सों में बट जाना। रास्ता दो हिस्सों में बट जाता है। और एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। ट्रेवल का मीनिंग यहाँ पे है यात्रा करना, रास्ते पर चलना। अब पोइट को सॉरी फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पोइट अकेले ही ट्रेवलर थे, एक ही थे जो कि दो रास्तों पर नहीं चल सकते। जैसे कि हाँ, एक इंसान दो रास्तों के ऊपर नहीं जा सकता और उनको चॉइस करनी पड़ती है इन दोनों में से एक की। यहाँ आई वर्ड जो है वो है पोइट के लिए। एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है उनकी और इसलिए उन्होंने यहाँ पे आई वर्ड का यूज़ किया है। और वो इस बात से दुखी हैं कि वो एक इंसान है और वो दो रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते। ऐसे ही ये हमारी लाइफ से रिलेट करती है कि हम एक समय में दो चॉइस नहीं बना सकते। जैसे कि आप एक समय में आर्ट्स और एक समय में साइंस दोनों एक साथ नहीं पढ़ सकते, आपको एक ही स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लाइन है एंड बी वन ट्रेवलर long I stood and looked down one as far as I could। अब यहाँ पे है वो कह रहे हैं कि being one ट्रेवलर, ट्रेवलर यात्री जो रास्ते पर चलता है, कि मैं एक ही था और मैं लंबे समय तक खड़ा हुआ देखता रहा। अब लंबे समय तक कहाँ देखते रहे? वन एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं रास्ते को देख सकता था उतनी दूर तक मैं देखता रहा। अब ये भी हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं कि हम जीवन में कोई भी अगर चॉइस करते हैं तो उसके लिए हम बहुत देर तक सोचते हैं, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच सकती हैं हम वो सभी हर जगह से गैदर करते हैं और उसके बाद ही हम रास्ता चुनते हैं। तो पोइट कहते हैं कि मैं बहुत देर तक खड़ा हुआ देखता रहा, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और रास्ते को कहाँ तक देखता रहा? जहाँ तक ये बेंट होता है, मुड़ता है। अंडरग्रोथ होती है घनी झाड़ियाँ, जो कि पेड़ों के नीचे घास फूस और घनी झाड़ियाँ उग जाती हैं, वो होती हैं अंडरग्रोथ। मैं अंडरग्रोथ में इसको दूर तक देखता रहा जहाँ तक रास्ता मुझे नजर आ रहा था। अब ये फर्स्ट स्टेंजा बहुत पोइटिक है, इसमें राइम स्कीम का यूज हुआ है। अब राइम स्कीम क्या होती है कि हर लाइन के लास्ट वर्ड जो होता है वो अगली लाइन्स के किसी भी लास्ट वर्ड से अगर मैच करता है साउंड में तो वो राइम स्कीम कहलाती है। और उसमें उसको हम फर्स्ट जो वर्ड होता है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, उसको हम ए मानते हैं और नेक्स्ट लाइन उससे जो भी मिलते जुलते हैं उनको हम ए मानेंगे। और उसके बाद जो वर्ड आएगा उसको हम बी मानते हैं। जैसे यहाँ इसमें फॉर एग्जांपल वुड है, वुड से कौन कौन से मैच कर रहे हैं? वुड लास्ट वर्ड से वुड, स्टूड और कुड, इनको हम मानेंगे ए। और सेकंड लाइन का है बोथ, बोथ किसके साथ मैच हो रहा है? अंडर ग्रोथ। तो ये जो साउंड मैच हो रही है उसको राइम स्कीम बोलते हैं। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी? ए बी ए बी। और यहाँ साइड में वर्ड मीनिंग्स भी हैं, जैसे डाइवर्स्ड मुड़ना, येलो वुड पतझड़ के जंगल, ट्रैवल यात्रा करना, रास्ते पर चलना, ट्रैवलर रास्ते पर चलने वाला, बेंट मुड़ जाना और अंडरग्रोथ घनी झाड़ियां। अब सेकंड स्टेंजा में देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब पोइट क्या कहते हैं कि उसके बाद मैं देखता रहा और मैंने दूसरे रास्ते को चुना, जस्ट एज फेयर। अब यहाँ फेयर का मतलब हुआ कि इतना ही गुड था जितना कि दूसरा था, मैंने दूसरे रास्ते को चुना पर वो भी पहले जितना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे वो परहैप्स का मतलब शायद, मुझे वो शायद बेटर क्लेम लग रहा था, दूसरे से अच्छा लग रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये ग्रासी था, ये दिखने में भी खूबसूरत था, जिसपे घास होती है वो बहुत अच्छा लगता है। एंड वांटेड वियर का मतलब होता है जहाँ कम लोगों ने ट्रेवल किया हो, कम लोग जहाँ से गुजरे हों। अब यहाँ से लोग भी कम गए थे और ये घास वाला भी था। अब इससे हमें पता चल रहा है कि पोइट जो है वो एक एडवेंचरस नेचर के हैं, साहसिक प्रवृत्ति के हैं और लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। और उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग जाते हैं। अब जैसे साइंस होती है, आर्ट्स होती है, कॉमर्स स्ट्रीम होती है 11th क्लास में, तो साइंस कम बच्चे लेते हैं। तो ये और वो इसी प्रकार से पोइट ने भी कम लोगों ने जो रास्ता चूज किया था वो रास्ता लेते हैं। नेक्स्ट लाइन है
though as far that the passing there had warned them really about the same। पर पोइट को जैसे ही पासिंग देयर वहां से गुजरते हुए गए पोइट, तो उनको लगा कि देम रियली अबाउट द सेम, वो भी सेम था, पहले रास्ते की जैसा ही था ये। अब इन दोनों स्टेंजा में राइम स्कीम यूज हुई है। राइम स्कीम क्या होती है कि लास्ट जो वर्ड होता है हर लाइन का, वो आगे वाली लाइन से मिलता जुलता है, जैसे कि एक लयात्मकता आती है इसकी वजह से, उसको हम राइम स्कीम बोलते हैं इंग्लिश में। अब लास्ट वर्ड इसमें है फेयर, और वो किससे मिलता जुलता है, लास्ट में फेयर, वेयर, देयर, इनको हम मानेंगे ए। और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है क्लेम, और लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है सेम, तो क्लेम और सेम एक जैसे हैं, इसको मानेंगे हम बी। तो इस स्टेंजा की राइम स्कीम हुई ए बी ए बी, और फर्स्ट स्टेंजा की भी यही राइम स्कीम है। अब थर्ड स्टेंजा में मॉर्निंग का टाइम है, तो पोइट देखते हैं कि जैसे ही पोइट चलने लगते हैं रास्ते पे जो उसने चूज किया था, सेकंड वे, दूसरा रास्ता, तो वो जैसे ही चलने लगते हैं तो उन्होंने देखा कि सुबह एज एंड बोथ, बोथ मीन्स दोनों, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली ले, एक समान पड़े थे वो, एक समान थे वो दोनों रास्ते, इक्वली एक जैसे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, लीव्स का मतलब पत्ते, लीफ का प्लूरल है ये, कोई भी पत्ता, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन होता है कुचले जाना, यानी कि पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं जैसे साइड में दिए हुए हैं, और वो पत्ते गिरने के बाद वो कुचले जाते हैं पाँव से दबकर, वो कुचलने के बाद वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो पत्ते कुचले नहीं गए थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पोइट कहते हैं कि मैंने सेकंड रास्ते को चुना था, पर पहला रास्ता जो है मैंने किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया था। यानी कि पोइट कहते हैं कि मैंने दूसरे रास्ते को तो चुन लिया था, पर मैंने ये सोचा था कि मैं फर्स्ट वे को भी किसी और दिन यूज कर सकता हूँ, कोई और चॉइस के लिए यूज कर सकता हूँ, पर हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता। मान लो कि किसी बच्चे ने मेडिकल साइड ले ली, पर वो 1-2 साल मेडिकल पढ़ने के बाद वो ये सोचे कि मैं जाके पीछे कॉमर्स ले लूँ, तो ऐसा नहीं होता। वो मेडिकल साइड जो है उसको अलग अलग आगे रास्तों पर लेकर जाती रहती है, और वापस अगर आकर वो कॉमर्स पढ़ता है तो उसके लाइफ में अब 2 साल तो उसके बर्बाद हो जाएंगे, और उसके बाद भी वो इतना अंडरस्टैंडेबल उसके लिए नहीं होगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, अब इसमें पोइट हमें यही बात बता रहे हैं कि कैसे एक डिसीजन दूसरे डिसीजन के ऊपर असर डालता है, कि अगर वो एक रास्ते को चुन लेता है तो दूसरा रास्ता आगे जाके उसके अंदर नहीं मिल सकता, फर्स्ट रास्ता जो उसने छोड़ा था वो सेकंड रास्ते के अंदर जाकर नहीं मिल सकता। इसलिए पोइट कहते हैं कि हमें अ, ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो हमें सोच समझ कर चुनना चाहिए, जो बेस्ट हो हमारी लाइफ के लिए, हमें बहुत केयरफुली ऑप्शन चुनने चाहिए हमारे जीवन के लिए। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, अब लास्ट लाइन में पोइट कह रहे हैं कि मुझे डाउट है कि मैं वापस जो मैंने फर्स्ट रास्ता जो छोड़ा था उसके ऊपर मैं शायद ही कभी वापस आ पाऊँ, यानी कि मैं क्या पता उसके ऊपर वापस ना आ पाऊँ। अब यहाँ भी राइम स्कीम है ए बी, जैसे फर्स्ट लाइन में है ले, और सेकंड लाइन में ब्लैक है, ब्लैक जुड़ेगा बैक से लास्ट लाइन से, तो सेकंड लाइन और लास्ट लाइन की राइम स्कीम हुई बी बी, और फर्स्ट की ले, डे और वे, इनकी हुई ए। तो ये राइम स्कीम यहाँ बनती है। अब लास्ट स्टेंजा है फोर्थ स्टेंजा में, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, अब पोइट एक आह के साथ ये बात बोल रहे हैं। ये आह खुशी भरी भी हो सकती है और दुख भरी भी हो सकती है, ये भी यहाँ पे क्लियर नहीं किया पोइट ने। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, अब ये बात मैं एक आह के साथ कहूँगा। साई का मतलब होता है डीप ब्रेथ लेना, आह भरना, मैंने एक आह के साथ अब ये बात कहूँगा। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, यानी कि कभी मैं ये एजिज एंड एजिज, बहुत सालों के बाद ये मैं आह भर के ये बात कहूँगा। एजिज एंड एजिज हैंस होता है बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबे टाइम के बाद मैं कभी ना कभी जो मैंने चॉइस की थी रोड की, एक रोड की, उसके बारे में मैं कभी बताऊंगा, कि जैसे हम कभी हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं या हम अपने बच्चों को बताएंगे कि
मैंने लाइफ में ये डिसीजन लिया था और इसकी वजह से आज मेरे जीवन में ये बदलाव आया है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड। मैं ये बता रहा हूँ आ भर के कि दो रोड डाइवर्स हो रहे थे एक जंगल में, एक डाइवर्स मुड़ रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता लिया जिसके ऊपर बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया था। ट्रेवल मीन्स यात्रा, बहुत कम लोग जिस रास्ते पर से गए थे मैंने वो रास्ता चुना था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसने ही मेरे जीवन में पूरा का पूरा डिफरेंस लेकर आए हैं। डिफरेंस मीन्स बदलाव, यानी कि आज मैं जो हूँ वो उस सेकंड रास्ते की वजह से हूँ। अब पॉइंट यहाँ क्लियर नहीं है कि वो अब उस रास्ते को चूज करने से दुखी है या खुश है, पर मेरा मानना है कि पोइट अब जो है अब इतने सफल हैं, इतने फेमस पोइट बन गए हैं, और वो जो सेकंड रास्ता उन्होंने चूज किया था उसकी वजह से आज एक वो बहुत पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं, वो बहुत खुश होंगे। अब पोइम में पोइटिक डिवाइस यूज हुई हैं, और राइम स्कीम मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि राइम स्कीम है इसकी A B A A B। अब ये पोइम हाईली सिंबॉलिकल है। सिंबॉलिकल का मतलब होता है इसमें बहुत सारे सिंबल का यूज है। जैसे रोड है, रोड सिंबल होता है हमारी लाइफ का, और इस प्रकार से इसमें कई सिंबल्स पोइट ने यूज किए हैं। एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है कि लाइन की स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड आगे वाली लाइंस में रिपीट होता है। जैसे इसमें रिपीट हुआ है लाइंस में एंड, एंड और एंड, दूसरी तीसरी और चौथी लाइन में। और इसके बाद है आपका अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, जिसमें फर्स्ट लेटर रिपीट होता है कई वर्ड्स में। जैसे वांटेड वियर का डब्ल्यू रिपीट हो रहा है फर्स्ट फोर में, एफ और दो दैट में द। रिपीटिशन, अब रिपीटिशन होता है वर्ड्स को बार बार में रिपीट होना। जैसे एजिज है, एजिज यहाँ रिपीट किया गया है। टू रोड डाइवर्स्ड इन अ वुड, ये भी रिपीट हुआ है दो बार, तो ये है रिपीटिशन। अब सिमली, सिमली क्या होती है कि हम अगर किसी का कंपैरिजन करते हैं एज या लाइक वर्ड यूज करके, तो यहाँ भी एज फेयर ये सिमली का यूज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, उसको आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो आपकी क्लास से रिलेटेड है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।